Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 14, Modals Auxiliaries. मोडाल्स क्या होती हैं? मोडाल्स होती हैं वर्ब, जिनको वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, बट इनको यूज़ करने के लिए ये किस पे डिपेंड करती हैं? यूज़ होने के लिए ये यूज़ होने के लिए डिपेंड होती है हमारे मूड के ऊपर और टेंस पे। जिस तरीके से हमें किसी चीज़ में नेसेसिटी है तो हम कौन से मोडाल्स का यूज़ कर रहे हैं, अगर पॉसिबिलिटी है तो कौन सा मोडाल आएगा, एबिलिटी है तो कौन सा आएगा। तो इस तरीके से ये हमारे मूड और टेंस पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए इनको हम मोडाल्स ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। अब आते हैं हमारे मोडाल्स में। सबसे पहला मोडाल्स हमारा आता है कैन। कैन मीन्स होता है सकना, मीन्स कि इस काम को अब तुम कर सकते हो। सबसे पहले इसका यूज किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। इसके बाद ये हमें शो करता है एबिलिटी, परमिशन और कैपेसिटी। एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी होती है आप किसी भी काम को करने की क्षमता कितनी रखते हो, और कैपेसिटी होती है आप कितना वजन उठा सकते हो। सॉरी। कैन का यूज किया जाता है एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए और कैपेसिटी के लिए, बट किसकी? प्रेजेंट की। इसी के साथ दूसरा जो आपका आता है वो आता है आपका कुड। कुड मोडाल्स का यूज होता तो हमारी कैपेसिटी के लिए है और एबिलिटी के लिए भी होता है, बट ये किसकी होती है? ये पास्ट की होती है। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको, ही कैन ड्राइव अ कार, मीन्स ये एबिलिटी को शो कर रहा है कि वो कार चला सकता है, बट कब की? एट प्रेजेंट की। और यहाँ पे आपको दे रखा है बैन को ड्राइव अ कार व्हेन ही वाज 12 ईयर ओल्ड, कि जब वो 12 साल का था तो वो कार चला सकता था। इट मीन्स कैन का यूज प्रेजेंट में होता है और कुड का यूज पास्ट के लिए होता है। सेकंड थिंग, हमारे कुड का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कि हमें किसी की बहुत ज़्यादा नीड है, चाहे उसके टाइम की है, चाहे उसकी चीज़ की है, या फिर हमें किसी और चीज़ के लिए चाहिए, तब हम किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। इट मीन्स हमारी प्रेजेंट में जो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है ना, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कुड का। इसके बाद आता है आपका सेल। सेल का मतलब होता है गा गेगी। ये आई और वी के साथ यूज होता है, ये मैं आपको टेंस में करवा चुकी हूं। इसके बाद आता है आपका शुड, और शुड के साथ ही शुड के जैसा होता है मस्ट। शुड का मतलब होता है चलता है और मस्ट का मतलब होता है कंपल्सन। इट मीन्स आपको कहा गया आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, तो आप क्या करते हैं? हर कोई अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, आप चाहे मानिए चाहे मत मानिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो वहाँ यूज होता है शुड, कि चलता है, हमें हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट अगर आप टीचर के लिए यूज़ कर रहे हो या फिर ऐसे पर्सनैलिटी के लिए यूज़ कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब हम यूज़ करते हैं मस्ट का। उसके बाद शुड का यूज होता है सजेशन के लिए, कि आपने किसी को कहा कि भाई ये बुक बहुत अच्छी है और आपको इसे पढ़ना चाहिए। अब वो पढ़े या ना पढ़े, मतलब वही आ गया, चलता है। आपने कह दिया उसे पढ़ना चाहिए, अब वो पढ़े या ना पढ़े ये उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है एडवाइस के लिए। हम बच्चों को सलाह देते हैं कि बेटा आप लोगों को हार्ड वर्क करना चाहिए जिससे आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब वो बच्चा हार्ड वर्क करे या ना करे, इट्स डिपेंड ऑन हिम। तो इस तरीके से शुड का मतलब होता है चलता है, लेकिन ये किस किस को शो करता है? ये हमारी एडवाइस, सजेशन को और हमारी ड्यूटी या मोरल ऑब्लाइजेशन को शो करता है। इसके बाद जो मस्ट होता है, मस्ट किस किस के लिए यूज होता है? नेसेसिटी के लिए, अजम्पशन। जैसे आप कार के अंदर बैठे हो, कार की सीट बेल्ट का यूज करना आपके लिए कंपल्सन है। आप कहीं पे गाड़ी पार्क कर रहे हो जहाँ पे नॉन पार्किंग की जगह है, वहाँ आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, बट दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पे गाड़ी पार्किंग के लिए आपको जगह दी गई है, आप वहाँ पे गाड़ी पार्क कीजिए। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे आपको स्मोकिंग करना क्या होता है? मना होता है। तो इस तरीके से नेसेसिटी, अजम्पशन, कंक्लूजन, कंपल्सन और प्रोविजन, इन सब के लिए मस्ट का यूज होता है। फिर आता है मे का यूज किया जाता है परमिशन के लिए। जैसे हम स्कूल में टीचर के सामने परमिशन मांगते हैं, मैम मे आई कम इन, मैम मे आई गो। इस तरीके से
नेक्स्ट यूज होता है इसका अगर हम किसी के लिए अच्छी विश कर रहे हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू। फिर आता है पॉसिबिलिटी, संभावना। अब संभावना भी 3 तरीके की पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी के लिए आपका मे भी यूज होता है, मस्ट भी यूज होता है और माइट भी यूज होता है। इन तीनों का यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए, बट इन सब में पॉसिबिलिटी माइट का मतलब होता है जहां पे 0% पॉसिबिलिटी होती है वहां पे हम माइट का यूज करते हैं। मे यूज किया जाता है जब 50-50 होती है, और मस्ट का मतलब होता है कि आप 100% श्योर हो, तब आप मस्ट का यूज करोगे। जैसे इसका एक एग्जांपल आता है, आसमान बिल्कुल साफ है और आपको कहा जाए कि बारिश हो सकती है, तो नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है, तो आप किसका यूज करोगे? माइट का। आसमान में हल्के बादल हैं और आप देख के कह रहे हो कि शायद बारिश हो सकती है, तब आप यूज करते हो मे का। और अगर तीसरा ऑप्शन आता है कि बहुत तेज बादल आए हुए हैं, बिल्कुल काले घनघोर घटा छाई हुई है, बारिश होगी ही होगी, तब हम यूज करते हैं मस्ट का। इसके बाद आता है विल। विल का मतलब होता है फ्यूचर के लिए यूज करना, ये भी आपके टेंस में आता है। वुड, वुड का मतलब आता है रिक्वेस्ट के लिए। जैसे आप किसी से पूछते हो आप चाय लोगे या कॉफी, वुड यू लाइक टी और कॉफी। नीड, नीड का मतलब होता है कंपल्सन या नेसेसिटी। O2 का जो यूज होता है वो होता है मोरल ऑब्लाइजेशन, मतलब आपको किसी भी चीज के लिए, जैसे हमारा संविधान है उसका, आपके कानून को आपको पालन करना ही करना है, तब हम किसका यूज करते हैं? O2 का। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट modals verb from brackets to complete the each sentence। फर्स्ट है आपका कुड और शुड यू लैंड मी अ हैंड प्लीज। मैंने अभी आपको बताया पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज होता है? कुड का। नेक्स्ट है आई यूज टू हैव अ बाइसिकल बट आई सोल्ड इट। डू आई नीड टू स्टॉप हेल्प हिम? मे आई कम इन सर? आई डेयर यू टू फिनिश अप द होल पिज्जा? ही शुड नॉट कम हियर अगेन, वो दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स। मे आई स्टेप इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? माई फादर मे बाय अ बाइसिकल फॉर मी। राहुल कैन रन 10 miles विदाउट अ ब्रेक। अब वो क्या है? ये प्रेजेंट का काम कर रहा है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि माई फादर मे बाय अ बाइसिकल फॉर मी, कि हो सकता है मेरे पिताजी मेरे लिए साइकिल खरीद दे। नेक्स्ट है राहुल दौड़ सकता है बिना रुकी, विदाउट अ ब्रेक, बिना ब्रेक के ही वो 10 मील तक दौड़ सकता है। नेक्स्ट है इट कैन रेन टुडे, हो सकता है बारिश आज हो जाए। यहाँ पे आप मे का यूज भी कर सकते हो, इट मे रेन टुडे। द मैनेजर ऑफ आवर स्कूल मे इंस्पेक्ट द स्कूल टुमारो, कि हमारे स्कूल का जो मैनेजर है हो सकता है कल वो इंस्पेक्शन करने के लिए आ जाए। द पेशेंट टूक मेडिसिन सो दैट ही मे गेट वेल सुन, कि जो मरीज है वो मेडिसिन ले रहा है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। नेक्स्ट है आपका रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर इंसर्टिंग एप्रोप्राइट मॉडल्स। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है और इसको देख के आपको मॉडल्स का यूज करना है कि कहाँ पर आप कौन सा मॉडल्स यूज करोगे। जैसे यू हैव हेल्प योर फ्रेंड इन हिज नीड, यहाँ पे मॉडल आएगा यू के बाद। यू मस्ट हैव हेल्प योर फ्रेंड इन हिज नीड, मतलब अगर आपके दोस्त को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, मीन्स ये क्या है आपके लिए? कंपल्सन है। द डिवोटीज नॉट एंटर द टेम्पल विद देयर फुटवियर ऑन, कि जो भक्त लोग होते हैं उनको मंदिर के अंदर अपने जूते चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो डिवोटीज के बाद क्या आएगा? शुड। वी रेदर स्टार्व देन बेग, वी शुड रेदर स्टार्व देन बेग, मतलब हमें भूखे रहने से, स्टार मीन्स होता है भूखा रहना, मतलब देन बेग मतलब भीख मांगने से ज़्यादा हमें भूखा रहना चाहिए। द लॉ ब्रेकर्स बी फनिश्ड, द लॉ ब्रेकर शुड बी फनिश्ड, कि जो नियमों को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं, उनको सजा मिलनी ही चाहिए। ही टॉक अबाउट नथिंग बट पॉलिटिक्स, ही कैन टॉक, यहाँ ही के बाद कैन, ही कैन टॉक अबाउट नथिंग बट पॉलिटिक्स।
ये है आपका चैप्टर नंबर 14। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।